स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। हार्मोन ग्राही अंग, हार्मोन रिसेप्टर ऑर्गन। हार्मोन ग्राही अंग का मतलब होता है जहाँ से हार्मोन स्रावित होता है, जहाँ से हार्मोन बहता है, उसे हार्मोन ग्राही अंग कहा जाता है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने के पश्चात, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित का मतलब होता है बहना, ठीक है, होने के पश्चात, स्रावित होने के बाद एक निश्चित समय तक ही सक्रिय या जीवित रहते हैं। सक्रिय का मतलब होता है अवेलेबल, ठीक है, या फिर जीवित होते हैं। कोशिकाओं के बाहर हार्मोन की क्रिया को संपादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राही अंग, रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं। सभी ग्राही अंग बहुत ही बड़े प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। एक ग्राही अंग एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, बड़ा होता है, और यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार का हार्मोन एक विशेष ऊतक पर क्रिया करेगा। लक्ष्य कोशिकाओं में विशिष्ट ग्राही अंग, स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑर्गन पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के लिए ग्राही अंग अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उसके लिए अलग अलग ग्राही अंग। ग्राही अंग वही जिसमें हार्मोन का बहाव होता है, स्रावित होता है, जहाँ हार्मोन अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे फर्स्ट नंबर पे कोशिका झिल्ली की सतह पर। कोशिका झिल्ली की सतह पर यह मुख्यतः प्रोटीन, पेप्टाइड्स आदि के लिए होते हैं। अब देखेंगे सेकेंड नंबर पे कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में भी होते हैं ग्राही अंग, ठीक है। विभिन्न स्टेरॉयड हार्मोन्स के ग्राही अंग कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। थर्ड नंबर पे है कोशिका केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में, न्यूक्लियस में, थायराइड हार्मोन्स के ग्राही अंग कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ग्राही अंगों की संख्या, नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है। ग्राही अंगों की संख्या, संख्या का मतलब होता है नंबर। लक्ष्य कोशिका में ग्राही अंगों की संख्या हर समय निश्चित नहीं रहती है। ये कभी स्वयं समाप्त हो जाती है, मतलब स्वयं ही खत्म हो जाता है, एवं नए ग्राही अंगों का निर्माण किया जाता है। नए ग्राही अंग बन भी सकते हैं और खत्म भी हो सकते हैं, इसका कोई संख्या निश्चित नहीं है। कुछ दशाओं में ग्राही अंगों के उच्च नियमन का कारण हार्मोन होते हैं। इसी स्थिति में लक्ष्य ऊतक विकासीय का मतलब होता है बड़ा रूप से हार्मोन के उत्प्रेरणीय प्रभाव के लिए अधिक संवेदी होता है। अब देखेंगे ग्राही अंगों की उत्पत्ति एवं विकास। ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रिसेप्टर ऑर्गन। सभी ग्राही अंग प्रोटीन होते हैं। जितने भी रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं सारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो कि प्लाज्मा झिल्ली में स्थित होते हैं, जो कि प्लाज्मा झिल्ली में रहते हैं। इंसुलिन ग्राही अंगों का जातिवृत्तीय अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि इसके सामान्य गुण विकास, इवोल्यूशन के समय हार्मोन की अपेक्षा अधिक संरक्षित होते हैं। हार्मोन्स के प्रति इंसुलिन ग्राही अंगों के छोटे परिवर्तन इंसुलिन के उच्च स्तर को बनाए रखने के द्वारा पूरी की जाती है। यह फिर ग्राही अंगों की संख्या में वृद्धि की जाती है। इसके विपरीत, इसके उल्टा, विपरीत का मतलब होता है उल्टा,
स्टेरॉयड ग्राही अंग के द्वारा अपनी संरचना स्ट्रक्चर को कहा जाता है में अधिक परिवर्तन बदलाव को कहा जाता है, ठीक है, दर्शाते हैं। ग्राही अंगों की कारिकी का मतलब होता है जो ग्राही अंग है, रिसेप्टर ऑर्गन है, उनका जो काम है, उनकी जो वर्किंग चीजें हैं उसके बारे में कहा गया है। में परिवर्तन बदलाव को कहा जाता है। आनुवांशिक परिवर्तनों को सीधे निवेशित नहीं करते हैं। जातीय इतिहास के समय हार्मोन्स का स्तर ग्राही अंगों के विकास को प्रभावित करता है। अतः विकास के कारण ग्राही अंगों की संरचना में परिवर्तन ही विशिष्ट अनुकूलन के लिए कारण नहीं होता है। अब हम देखेंगे ग्राही की क्रियाविधि में चक्रीय एएमपी की भूमिका। अब यह सभी को ज्ञात है, ज्ञात का मतलब होता है पता। अब यह सभी को पता है कि चक्रीय एएमपी अंतःस्रावित तंत्र के बहुत से भाग में द्वितीय संदेश वाहक की तरह कार्य करता है, मतलब दूसरा संदेश देने का काम करता है। प्रथम संदेश वाहक स्वयं हार्मोन होता है। संदेश का मतलब होता है किसी को बताना, ठीक है, कि अभी ये हो रहा है। तो सबसे पहला जो संदेश वाहक है वो स्वयं क्या है, खुद हार्मोन है, और द्वितीय संदेश वाहक क्या है, एएमपी है, ठीक है। इस धारण के मुख्य तथ्य निम्नलिखित है। पहला है प्लाज्मा झिल्ली में हार्मोन के लिए ग्राही होते हैं। दूसरा है हार्मोन का विशिष्ट ग्राही के साथ जुड़ने से एडिनाइलेट साइक्लेज सक्रिय हो जाता है। थर्ड है एडिनाइलेट साइक्लेज की सक्रियता बढ़ जाने से चक्रीय एएमपी की स्तर कोशिका द्रव्य में बढ़ जाता है। फिफ्थ नंबर पे है इसके पश्चात, मतलब इसके बाद चक्रीय एएमपी कोशिका के अंदर एक या अनेक क्रियाओं को परिवर्तित कर देता है। फिफ्थ नंबर पे है इस क्रिया में हार्मोन कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया चल रहा है, इसमें हार्मोन कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता है, कोशिका के अंदर नहीं जाता है, बल्कि चक्रीय एएमपी द्वारा हार्मोन अपना कार्य करता है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो और इसी तरह की वीडियो और भी देखनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।